नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू द साहस इंस्टीट्यूट, योर ओन पर्सनलाइज्ड ट्यूशन। देखो दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ये स्पेसिफिकली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूं जो कि 21 नवंबर को अपनी CSET की एग्जाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना दोस्तों कि आपकी ये जो 21 नवंबर को CSET की एग्जाम है वो RPM मेथड से ऑनलाइन होने वाली है। अब ये RPM यानी कि रिमोट प्रोक्टर्ड मेथड क्या है, इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको जरूर देखें ताकि आपको एग्जाम रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे खास कहा कि सर अब 21 नवंबर को एग्जाम है, तो ये दिनों में हम लोग किस तरह से प्रिपरेशन करें, क्योंकि 1 नवंबर तो हो गई है, तो हम लोग टेंशन फ्री प्रिपरेशन कर सके और अच्छे से एग्जाम भी क्लियर कर सके, इसलिए कुछ गाइडेंस दो, कुछ टिप्स दो। तो मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस करके आप लोगों के लिए एक सुपर इफेक्टिव एंड स्मार्ट रिवीजन प्लान लेके आया हूं, जिसके अंदर आप 20 डेज में बहुत ही अच्छे से टेंशन फ्री और स्मार्ट वे पे अपने सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर पाओगे और एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंटली रेडी हो जाओगे। हालांकि ये मेरा प्लान जो है वो 20 डेज का है, बट अगर आप इफेक्टिवली फॉलो करते हो तो 20 दिन के भी कम टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा। पर बीच में दिवाली है, कुछ और फेस्टिव में अगर आपके 1-2 दिन इधर उधर भी होते हैं तो भी आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से समझना, हर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत डिटेल एनालिसिस करने के बाद मैं आपके लिए प्लान लेके आया हूं। और अपने जो भी दोस्त आपकी CSET की एग्जाम ये नवंबर 21 को देने वाले हैं, तो उन लोगों को भी ये इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर शेयर करें। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज माइंड में फिट रखना, 1 नवंबर आप आज से गिन के चलो या कल से 22 नवंबर से, तो आपको डेली 7 आवर्स की डेडिकेटिव स्टडी करनी है। ये प्री रिक्वायरमेंट है। अगर आप बहुत अच्छे से कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको डेली 7 आवर्स देने हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है दोस्तों। 24 आवर्स अ डे आपको मिलते हैं। हमारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो आपको अब ऑब्वियस है कि पढ़ाई के लिए तो कोई टाइम देने की जरूरत है ही नहीं। तो आप 7 घंटे आराम से पूरे दिन में निकाल सकते हो। सुबह 2 से 2.5 घंटे निकालो, दोपहर में 2 से 2.5 घंटे निकालो, इवनिंग में या रात को 2 घंटे निकालो। आराम से 7 आवर्स के आप डेडिकेटिव स्टडी दे सकते हो। मैंने कोई एग्जेजरेटेड नहीं बनाया कि आप 12 घंटे दो, 14 घंटे दो, 15 घंटे दो। ऐसी बेवकूफी वाली प्रिपरेशन कभी नहीं करनी चाहिए। गधा मजूरी नहीं करनी है, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। तो इसको आप ध्यान रखना, 7 आवर्स बट क्वालिटी वाले आपको देने हैं। अब ये 7 आवर्स का बाइफर्केशन कैसे रहेगा, तो देखो आपको टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं और MCQ ओरिएंटेड एग्जाम है, तो ये चारों चीजों को मैं कवर कर दूंगा। देखो, सबसे पहले है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट, तो उसके अंदर आप डेली 1.5 घंटा दो। डेली 1.5 hour is sufficient for business communication. Then second is LALR, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, जो कि थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर आप डेली 2 घंटे दोगे। देन EBE यानी कि इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट, जिसके लिए भी आप डेली 1.5 घंटे देते हो, सफिशिएंट है। देन फोर्थ सब्जेक्ट इज करंट अफेयर, उसके लिए आप डेली 1 आवर डेडिकेट करो, काफी सफिशिएंट रहेगा। और दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, हमारी एग्जाम MCQ पैटर्न की है, तो आपको डेली MCQ की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडी करते रहो और MCQ की प्रैक्टिस ही ना करो, या सिर्फ सर हम सब MCQ ही प्रिपेयर करते रहते हैं, ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है। प्रॉपर स्टडी करना है और डेली 1 आवर MCQ की प्रैक्टिस करनी है। तो आप इसका टोटल करोगे तो आपको डेली 7 आवर्स डेडिकेट करने होंगे। तो आई होप कि ये चीज आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। अगर कोई स्टूडेंट 7 आवर्स से भी ज्यादा टाइम डेडिकेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, बट 7 आवर्स इन माय ओपिनियन सफिशिएंट है कि आप अच्छे से शांत माइंड पे कैप्टन कूल की तरह अच्छी प्रिपरेशन करके अपनी पढ़ाई को और अपनी एग्जाम को एक बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। अब ये 7 आवर्स मैंने बोल दिया कि हर एक सब्जेक्ट में डेली कितना टाइम देना है, बट उसके अंदर भी डिटेल प्रिपरेशन के लिए मैं प्रॉपर माइक्रो प्लान लेके आया हूं। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से बोल रहा हूं आराम से अच्छे से हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सारी चीज आप भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा सब्जेक्ट नंबर 1, बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसके लिए मैंने कहा कि आपको डेली 1.5 घंटे के आसपास टाइम एलोकेट करना चाहिए, जिसमें आपको टोटल 8 चैप्टर्स है।
जिसमें हमारा पहला चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूजेज। आपको पता है कि ये जो चैप्टर है वो आपने 12th स्टैंडर्ड तक जो ग्रामर पढ़ा है उसके यूज रिलेटेड है। तो यहां पे इंस्टीट्यूट की बुक में और हमारे पैम्पलेट में जो इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज अगर आप रिफर करते हो तो आपको तकरीबन 2 घंटे का टाइम जाएगा। देखो प्रैक्टिस तो आप जितनी चाहो उतनी कर सकते हो, बट एक प्रॉपर रिवीजन के लिए 2 आवर्स का टाइम सफिशिएंट है। इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि आप 1.5 घंटा या 1.5 दिन ये पहले इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूजेज के लिए दोगे। और उसी के जैसा हमारा दूसरा चैप्टर भी है एनरिचिंग वोकेबुलरी। यहां पर भी हमारे पैम्पलेट में बहुत सारे वोकेबुलरी हमने कवर की है, बट फिर भी यहां पे इंस्टीट्यूट किसके ऊपर फोकस करेगा, आपने कम्युनिकेशन में आसपास कितने नए नए वर्ड्स समझे हैं, सीखे हैं, उसके लिए। तो आपको हमारे पैम्पलेट में से प्रिपरेशन करने में इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स यानी कि 1.5 दिन आपको एलोकेट करना होगा। देन कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज एंड आर्ट ऑफ समरी। ये कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज के ऊपर फोकस करना। अगस्त मंथ की एग्जाम जो सीएसईटी की फर्स्ट एग्जाम हो गई है, ये इस बात की गवाह है कि यहां पे आपको कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट अच्छा खासा पूछा था इंस्टीट्यूट ने। तो इसके ऊपर आप अच्छे से फोकस करना। हमारे पैम्पलेट के अंदर जितने भी कॉम्प्रीहेंशन दिए हैं उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहां पे मेन पर्पस है कि आपको रीडिंग के लिए आपका माइंडसेट रेडी हो। ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि बस 1-2 लाइन के एमसीक्यू आ जाएंगे और हम फटाफट जय माता जी करके टिक करके पास हो जाएंगे। इंस्टीट्यूट बड़े बड़े क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछ चुका है अगस्त एग्जाम में। तो आप लोगों को ये कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज के ऊपर फोकस करना है ताकि आपको रीडिंग की हैबिट हो जाए। और इसके लिए आपको 2 दिन तकरीबन 4 घंटे जितना टाइम, 2 से 3 घंटे या 4 घंटे जितना टाइम आप दोगे तो सफिशिएंट रहेगा। देन फोर्थ जो कि हमारा बड़ा चैप्टर है जहां से आपको प्रॉपर टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। पहले 3 तो ऐसा है कि वो कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड है, अब फोर्थ जो है वहां से एक्चुअली में चैप्टर बेस्ड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन जो कि एक बड़ा चैप्टर है, तो आपको 2.5 दिन देने पड़ेंगे, 2.5 डेज, और तकरीबन 4 घंटे आपको इसके रिवीजन के लिए देने पड़ेंगे। सर रिवीजन कहां से करेंगे? अरे दोस्तों इतनी बार आपको कहा हुआ है हमारे साहस स्टडी एप्लीकेशन के ऊपर सारे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मेजॉरिटी टॉपिक के रिवीजन सेशन भी रखे हैं। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ मोबाइल में हैंड्स फ्री डाल के आराम से बैठ जाओ और क्वालिटी वाइज सुनो। ऐसा ना हो कि आपका ध्यान इधर उधर भटकता हो। पैम्पलेट हाथ में होने चाहिए, ईयरफोन कान में, और शांति से रिवीजन वीडियोस को सुनते जाओ और पैम्पलेट में से उसको रिफर करते जाओ। तो डबल साइड से आपके माइंड में इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिट होने वाली है। तो इसके लिए 4 घंटे देने होंगे। देन लिसनिंग स्किल, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर आप 2 दिन दोगे, तकरीबन 3 घंटे जितना टाइम। देन बिजनेस करस्पॉन्डेंस हमारा 6th चैप्टर, उसमें भी आप 2 दिन यानी कि अप्रोक्स 3 घंटे आपको देने हैं। ई करस्पॉन्डेंस जिसके अंदर आपको 2 दिन अप्रोक्सीमेट 3 घंटे जितना टाइम देना है। तो ये 4 to 7 चैप्टर है, उसके अंदर आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। आराम से वीडियो को सुनो, आराम से सारे चीज ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड होती जाएगी। देन 8 चैप्टर है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है दोस्तों, वॉच द सेशंस इन फ्री टाइम। आप जब भी फ्री हो तो इस टॉपिक को सुनते रहो। यहां पे रट्टेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खाना खाते हो, आप ब्रश कर रहे हो, तभी भी मोबाइल चालू कर दो, एप्लीकेशन पे हमारे वीडियोस चालू कर दो, हर एक अल्फाबेट वाइज यहां पे मैंने वीडियोस रखे हुए हैं, तो अच्छे से उसको प्ले कर दो। ऑटोमेटिक आप ब्रश कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, नींद ना आती हो तो भी चालू करके रख देना, माइंड में इंफॉर्मेशन भी फिट होती जाएगी और नींद भी बहुत अच्छी आ जाएगी। तो आप इस तरह से टाइम एलोकेट करोगे तो तकरीबन 13 to 14 डेज और 19 to 20 आवर्स इतना टाइम आपको डेडिकेट करना होगा। देखो एक्चुअली में तो मैंने आपको क्या कहा है कि 20 दिन 1.5 घंटा आप दोगे। हमने पहले ही कहा कि यहां पे 1.5 घंटा बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए देना है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स मिलते हैं। पर इस तरह से अगर आप अच्छे से प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करते हो तो 20 आवर्स में ही आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। 10 आवर्स ये आपका सरप्लस, प्रॉफिट, मुनाफा ऐसा समझ लो। तो यहां पे जो स्टूडेंट एवरेज है या जिसने अच्छी प्रिपरेशन अभी तक नहीं की है, तो वो और टाइम देके ज्यादा प्रिपरेशन करेगा तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। टाइम हमारे पास सरप्लस है। उसके बाद हमारा
सबसे बड़ा सब्जेक्ट पप्पू धप्पू परम पूज्य धर्म धुरंधर, कौन सा? लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। काफी बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंदर के टॉपिक्स भी कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगेन मैंने उसके ऊपर सभी टॉपिक्स के बहुत अच्छे से सिंपल वे पे एक्सप्लेन किए हुए हाई टेक स्टडी वीडियोस रखे हैं। तो आपको पहले रिवीजन करना है और जो टॉपिक में डाउट लगे उसके डिटेल वीडियो भी आप देख सकते हो। तो देखो, सबसे पहला हमारा चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसके अंदर आपको कम से कम 2 दिन देने हैं, यानी कि 4 घंटे, क्योंकि यहां पे आपको डेली 2 आवर्स LALR के लिए एलोकेट करने हैं। देन सेकंड चैप्टर के अंदर 2 पार्ट है, एक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है, तो उसके लिए 3 दिन एलोकेट करो, अप्रोक्सीमेट 6 आवर्स, और लॉ ऑफ टॉर्ट जो कि सेकंड पार्ट है, इसके लिए 1.5 दिन जितना टाइम एलोकेट करो, 3 to 4 आवर्स दोगे, सफिशिएंटली आराम से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पर इसके बाद ये कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन है दोस्तों, इसके अंदर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बेसिक सी चीजें याद रखनी है कि ICSI का मिशन क्या है, विजन क्या है, मोटो क्या है, कब एस्टैब्लिश हुआ था, कितने चैप्टर्स है, कितनी हेड ऑफिस है, यही बेसिक चीज MCQ के एंगल से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सारा कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए है, बट फिर भी आप उसको रिवाइज करो 1 घंटा जितना टाइम देके, बाकी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देन एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके लिए भी आप 2 दिन एलोकेट करोगे, तकरीबन 4 घंटे, और ये चैप्टर नंबर 1, 2A एंड B एंड 4th, इन 3 के ऊपर बेस्ड है हमारा चैप्टर नंबर 5 लीगल रीजनिंग, जहां पे आपको बहुत सारे अलग अलग केसेस स्टडी करने होंगे। तो इसके लिए 1 दिन यानी कि 2 घंटे टाइम दो। यहां पे आपको कुछ और नहीं करना है, ये जो ऊपर चैप्टर्स प्रिपेयर किए उसी का रिवीजन होने वाला है और कुछ नया नहीं होने वाला, तो यहां पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देन यहां से हमारा LR का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें 6th नंबर का चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें 2 दिन दो, अप्रोक्सीमेट 4 घंटे आराम से प्रिपरेशन हो जाएगी। पैम्पलेट लेके बैठो, खुद सॉल्व करो, कंफ्यूजन हो एप्लीकेशन स्टार्ट करके वीडियोस देखो। पढ़ने का मूड ना हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो, ध्यान से सुनते रहो। बहुत सिस्टमैटिक वे पे सारे सेशंस रखे हुए हैं, आपको प्रिपरेशन में कोई टेंशन नहीं लेना है, स्मार्ट वे पे स्टडी करना है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, जबरदस्ती खुद के साथ करके जबरदस्ती पढ़ना नहीं है, स्मार्ट वे पे प्रिपरेशन करो, आराम से आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। तो लॉजिकल रीजनिंग के बाद 7th चैप्टर वर्बल रीजनिंग, उसमें भी 2 दिन अप्रोक्सीमेट 4 आवर्स, काफी सफिशिएंट है, सारे वीडियोस इस टाइम के अंदर आप आराम से प्रिपेयर कर पाओगे। अगर आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी है तो एप्लीकेशन पे ये भी फीचर है, आप स्टडी वीडियोस जो है उसकी स्पीड नॉर्मल की जगह पे इंटू 1.25 या इंटू 1.50 करके थोड़ा फास्ट रिवीजन भी कर सकते हो। देन नॉन वर्बल रीजनिंग, उसके लिए भी 2 दिन, दैट मींस के 4 आवर्स जितना टाइम दो, यानी कि टेक्निकली आपको 16 दिन और 32 आवर्स देने हैं। टेक्निकली मैंने जो आपको टाइम एलोकेट किया है, ये हमारा प्लान है वो 20 डेज का है, और इंटू 2 आवर्स डेली आप देते हो तो आपके पास 40 आवर्स होते हैं प्रिपरेशन के लिए। पर यहां पे हमारा रिवीजन 32 आवर्स में ही बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर भी 8 आवर्स का सरप्लस प्रॉफिट आप लोग अर्न कर रहे हो। इसका बेनिफिट कैसे लेना है आप सोचो, कि मैं और प्रिपरेशन करूं या फेस्टिवल को एंजॉय करूं, कुछ भी, ठीक है। चलिए, देन हमारा थर्ड सब्जेक्ट है EBE, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। यहां पर भी 8 चैप्टर है, और EBE के लिए आपको डेली 1.5 घंटे का टाइम एलोकेट करना है। तो पहला चैप्टर है इसमें डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट रिलेटेड, जिसके लिए आप 2 दिन एलोकेट करो, 3 घंटे के आसपास आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। वैसे भी 11th 12th में आप ये चीज पढ़ चुके हो। देन नेशनल इनकम, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो आप इसके लिए अच्छे से आराम से 3 दिन दो, 4.5 घंटे जितनी प्रिपरेशन करो, आराम से हो जाएगा। देन थर्ड इंडियन यूनियन बजट, इसके लिए भी 2 दिन दो, 3 घंटे में आपका आराम से बजट वाला चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। देन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये भी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, 3 दिन आराम से एलोकेट कर दो, तो अप्रोक्सीमेटली 4.5-5 घंटे देने हैं, बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। देन इंडियन इकोनॉमी, अगेन आप 11th 12th में इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो, 2.5 डे जितना टाइम दो, 4 घंटे में आराम से आपके प्रिपरेशन हो सकती है। देन एंटरप्रेन्योरशिप सिनारियो, इसके लिए भी 2 दिन अप्रोक्स 3 आवर्स का टाइम देना है।
बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए भी 2 दिन 3 आवर्स इतना टाइम, एंड की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे नाम ही याद रखने हैं, 1.5 डे अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का टाइम देना है। तो 18 डेज का ये प्लान मैंने बनाया है जिसके अंदर 27.5 आवर्स आपके यूज होंगे। अगेन हमारे पास 20 डेज है, टोटल 1.5 आवर्स अ डे गिनेंगे तो टोटल 30 आवर्स का टाइम है। फिर भी वो चीज भी हमारे यहाँ पे आराम से 27.5 आवर्स में कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे भी आप 2.5 आवर्स का सरप्लस जा रहे हो। और यहां पर भी दोस्तों मैंने ये जो टाइम दिया है वो काफी ज्यादा दिया है कि इवन एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट भी आराम से इस टाइम में अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। कुछ भी एग्जेजरेटेड नहीं बनाया है कि जबरदस्ती करो, ऊपर ऊपर से देख लो, ऐसा नहीं करना है। आराम से शांति से क्वालिटी वाइज स्टडी करना है, इसके लिए ये टाइम है। क्लियर? और यहां पे हमारे मेन 3 सब्जेक्ट हो जाए, इसके बाद हमारा 4th सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स एंड वाइवा वोस। पर इस बार आपको पता है कि ये वाइवा वोस वाला पार्ट नहीं है क्योंकि आपकी एग्जाम आरपीएम मेथड से होने वाली है। तो आप लोगों को यहां पर करंट अफेयर्स और कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे ही फोकस करना है। और करंट अफेयर्स में आपको टोटल 4 चैप्टर्स है जो कि आईसीएसआई बुक में प्रोवाइड किए हैं, जो इसके पैम्पलेट में हमने आपको प्रॉपर तरीके से डिजाइन किए हुए ऑलरेडी दे दिए है। उसमें से आपको रिवीजन करना है। और उसके अलावा मैंने आपको 2 लिंक भी दी है जहां पे आपको रिसेंट अपडेट्स मिलती रहे जो कि आपको पढ़नी है। कोई स्टूडेंट ये गलतफहमी में ना रहे कि इंस्टीट्यूट की बुक में से ही सारा आएगा। अगस्त मंथ की एग्जाम गवाह रह चुकी है कि इंस्टीट्यूट बाहर से भी करंट अफेयर्स में पूछता है। और आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए, तो देखो नवंबर मंथ में एग्जाम है, तो 31 अक्टूबर 2020 से लेके इसके 6 महीने पहले तक के जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी आपके साथ लिंक शेयर कर चुका हूं। तो अगर आप डेली उसको देखते रहते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। डेली 1 आवर भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ऐसा आप लोग यहां पे समझ लो। और उसके बाद फाइनली आपको डेली 1 आवर एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए देना ही है। आप एक ही जगह पे 1.5 या 2 घंटे देते हो, अगर आपकी कैपेसिटी है तो बहुत अच्छी बात है। पर ऐसा ना करें कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो ही ना, या तो फिर सर हम तो सीधा एमसीक्यू ही कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर ही नहीं रहे, ये गलती भी मत करना। 5-6 घंटे कम से कम पढ़ाई करनी है और 1-2 घंटे आप एमसीक्यू की प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे। एमसीक्यू के पैम्पलेट्स भी हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। बहुत जल्द हम लोग एक एग्जाम भी कंडक्ट करने वाले हैं जिससे कि आप इंस्टीट्यूट की एग्जाम से पहले स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना लेवल रेडी कर सको। आई होप दोस्तों कि आपको ये स्टडी प्लान अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अपनी नोटबुक में लिख के एक कमिटमेंट दे दो कि मैं डेली 7 आवर्स दूंगा ही, बहुत अच्छे क्वालिटी वाइज। अगर आपका ड्रीम है एक सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी बनने का, तो इसके साथ बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। क्वालिटी वाइज डेडिकेटिव 7 आवर्स दो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करो। अब मैं आपको समराइज्ड वे पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको फिर से एक बार क्विकली बता देता हूं। सबसे पहले तो आपकी 21 नवंबर 2020 को जो एग्जाम है वो आरपीएम यानी कि रिमोट प्रॉक्टर्ड मेथड से होने वाली है, जिसके लिए आप एग्जाम अपने घर से या साइबर कैफे से दे सकते हो और मोबाइल फोन पे नहीं, लैपटॉप या कंप्यूटर पे। इसका एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी रखा हुआ है, तो हमारी यूट्यूब चैनल पे आप जाके ये आरपीएम मेथड का डीकोडिंग वाला वीडियो अच्छे से देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर आपने सब प्लान तो बता दिया, प्रिपरेशन करे कहां से, तो कहीं पर भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। मैं इंस्टीट्यूट की बुक में से ये देख लो, मैं यहां से ये रेफरेंस बुक में से ये देख लो, मुझको मेरे दोस्त ने कुछ ये सजेस्ट किया, मुझे यहां से कुछ मिल गया, ऐसा कुछ भी कहीं से भी उठा के प्रिपरेशन मत करो। एक वे क्लियर रखो। मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं जिसके बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। सबसे पहला तो यहां पे कौन सी 3 चीजों के ऊपर आपको प्रिपरेशन के लिए फोकस करना है, तो हमारे साहस स्टडी पैम्पलेट जो कि इंस्टीट्यूट की बुक को बेस में रख के बहुत अच्छे से बनाए हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीजों को ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। आपने भी पढ़ाई करते वक्त इन चीजों को टिक मार्क किया है, तो उसको सबसे पहला फोकस देना है। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस जो कि कॉन्सेप्चुअल एंड रिवीजन स्टडी वीडियोस जो कि हमारी S3 ऐप साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे रखे हुए हैं, उसमें से आप सभी टॉपिक्स के वीडियोस देखो, जिससे कि आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। कुछ भूल गए हो तो भी आप अच्छे से, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं आपको पर्सनली पढ़ा रहा हूं। तो आप इसका एडवांटेज लो। साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप में से जब भी टाइम मिले तब वीडियोस देखते रहो। ये 20 डेज आप खुद को दो,
अपने ड्रीम्स को दो, अपने करियर को दो, जिससे कि आप बहुत सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी बन सको। तो आपको क्या करना है, सिंपल अपने मोबाइल का क्रिएटिव प्रोडक्टिव यूज करना है। ये 20 दिन अननेसेसरी चीजों के पीछे, सोशल मीडिया के पीछे नहीं भागना है। सिंपल वे पे S3 ऐप ओपन रखो और पढ़ाई करते रहो। एंड थर्ड, जो पढ़ाई करते वक्त आपने इंपॉर्टेंट टिक मार्क किया हुआ हो या आपने कुछ स्टडी नोट्स या समरी नोट्स बनाई है, तो उसको फोकस करो जो आपने अपने हाथों से बनाई है, क्योंकि वो आपको इंफॉर्मेशन याद रखने में काफी हेल्प करेगा। तो ये 3 चीजें जो है, ये आपकी गीता कहो, बाइबल कहो, कुरान कहो, जो भी कहो वो यही है, इसके बाहर आपको नहीं जाना है। क्लियर? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डेडिकेटेड एफर्ट्स। अपने आप को बिल्कुल भी चीट मत करना। मैंने यहां पे जो टाइम दिया है वो बहुत अच्छे से एनालाइज करके दिया है, जिसमें भी आपके डेज बच रहे हैं। तो यहां पे आप लोग आराम से फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर सकते हो। मैं कभी भी आपको बेवकूफी जैसी, गधों जैसी प्रिपरेशन करने के लिए नहीं कहता हूं कि रट्टा मारते रहो मारते रहो मारते रहो, 10 घंटे दो, 15 घंटे दो। ऐसी बेवकूफी बिल्कुल भी मत करना। गधा नहीं बनना है, स्मार्ट का बनना है, प्रोफेशनल इंटेलिजेंट बनना है। तो स्मार्ट वे पे प्रिपरेशन करो। फेस्टिवल सीजन में अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों को भी थोड़ा टाइम देना है, और उसके साथ साथ स्टडी को भी अच्छे से फोकस करते रहना है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जो भी स्टूडेंट 21 नवंबर की CSET की एग्जाम क्लियर कर देते हैं, तो उन लोगों को हमारे CS एग्जीक्यूटिव के जो एडमिशन है वो 22 नवंबर से ओपन हो जाएंगे। तो आप लोग अपने एडमिशन, अपनी सीट्स कंफर्म करवा सकते हो। अगर आपको हाईटेक एक्सीलेंट एजुकेशनल विद प्रोफेशनल टीचर्स अवेल करना है, तो जहां पे आपको बहुत ही रीजनेबल फीस पे हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे है कि जो फॉर एग्जाम्पल ये नवंबर 2020 की एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करने वाले, सर हम लोग जनवरी 2021 की एग्जाम प्रिपेयर करना चाहते हैं, पर हमें कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं है, प्रिपरेशन हमारी अच्छी खासी नहीं हुई है, ना ही हमें इतना प्रॉपर गाइडेंस या सपोर्ट मिला है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधा गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप है, उसको डाउनलोड कर दो। वहां पे CSET के डेमो सेशंस भी रखे, आप उसको देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो उस कोर्स को तुरंत सब्सक्राइब करके अपनी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो, तो आप जनवरी 2021 की एग्जाम आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये दिवाली टाइम पे हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ही अट्रैक्टिव 50% ऑफ के डिस्काउंट ऑफर्स आने वाले हैं, जिसके अंदर आपको FY BCom CSET के काफी अच्छे अट्रैक्टिव ऑफर्स मिलने वाले हैं। तो जो लोग 21 की एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो लोग, या जो FY या SY BCom में है वो स्टूडेंट्स भी इस बेनिफिट, इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। सो यहां पे मैं मेरा सेशन खत्म कर रहा हूं। सिर्फ एक और चीज कि जो भी CSET में या CS एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए उनकी बीकॉम की जो स्टडीज होती है उसका भी हम लोग पूरा अच्छे से ख्याल रखते हैं, पूरी प्रॉपर स्टडीज करवाते हैं, पैम्पलेट्स दिए जाते हैं। सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर आपको FY BCom के सभी टॉपिक्स के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके सभी एग्जांपल के बहुत अच्छे से डेडिकेटेड हाईटेक वीडियोस मिलेंगे, जिसमें आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आपको टीचर पर्सनली पढ़ा रहे हैं। तो आप ये सारी चीजों को अवेल कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड करके आप डेमो सेशंस पहले देख लो, आपको अच्छा लगे तो ही आगे सोचना। So this is the end from my side. I hope you all are clear with what I have explained, and I'm confident that you all will follow this schedule to make your career excellent. Wish you all the very best from entire team Sahas. God bless you all.